ये होती है, ये देख रहे हो आप, मेरे पास उर्दू में है क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा इशू डेट आप देख सकते हो 4 जनवरी। तो क्वेश्चन करना पड़ते हैं, तो 85 ये हैं, तो 85 क्वेश्चन होते हैं। तो नो एंट्री, ठीक है, ये नो एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था कि थ्योरी का टेस्ट कैसा होता है, मतलब थ्योरी के टेस्ट में कौन सी लैंग्वेज आती है, मतलब किस लैंग्वेज में वो होता है और उसमें क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या आंसर उसमें हमको देना पड़ता है, किस बारे में हमसे पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा आपको ये चीज़ मैं आप क्लियर बता दूं, क्योंकि भाई का 1-2 बार कमेंट आया था रेगुलर। तो मैंने सोचा यार चलो आज थोड़ा भी टाइम है, मेरी ड्यूटी में भी लगभग आधा घंटा है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट का वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें क्लियर बता देता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी के टेस्ट में मतलब क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और क्या क्वेश्चन आंसर आते हैं, किस बारे में पूछी जाएंगी और कौन कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पे होता है, ठीक है, टेस्ट। तो चलो मैं बताऊंगा आपको क्लियर सारी चीज़ें जो भी मैंने फेस किया है। जो आपको बुक दी जाती है, जो जब आपकी फ़ाइल ओपन होती है ना, जब वो आप जाओगे यहाँ से लाइसेंस लेने के लिए जिस स्कूल में, तो उस स्कूल में आपकी फ़ाइल एक ओपन होती है। तो उस फाइल ओपन होने का मतलब जो पेमेंट होता है वो कंपनी पे करती है। जो आप एडवांस दे के आते हो कंपनी को, वो कंपनी स्कूल को पे कर देती है। स्कूल वाले जो होते हैं ना, वो आपकी फ़ाइल ओपन करते हैं। फ़ाइल ओपन करेंगे उस टाइम आपको एक बुक मिलती है। तो वो बुक ये होती है, ये देख रहे हो आप, मेरे पास उर्दू में है क्योंकि मुझे उर्दू आती है, तो मैंने उर्दू में ली थी। ये बुक आप देख सकते हो। तो इसमें अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये एक बुक मिलती है जो इंग्लिश में होती है और अरबी में होती है, उर्दू में होती है, ठीक है। 3 लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश, उर्दू, अरबी। तो ये मैंने उर्दू में ली थी क्योंकि मेरे को उर्दू पढ़ना आता है और मैं उर्दू समझ सकता हूँ। और जिन भाइयों को मतलब जो नया बंदा आ रहा है और उसको उर्दू नहीं आती है, तो वो इंग्लिश में ले लें, क्योंकि इंग्लिश में लेने के बाद वो ट्रांसलेट कर सकता है अपना गूगल से। तो अभी मैं बता रहा था कि आपको, हाँ, आपकी जब फाइल ओपन होती है तब आपको एक बुक मिलती है और बुक आप 1-2 दिन इसको बढ़िया रिपीट करोगे, पढ़ोगे, सारी चीज़ें देखोगे। उसके बाद में आपका टेस्ट होता है, 2-3 दिन के बाद में टेस्ट होता है। उसके बाद में जो टेस्ट में जो चीज़ें आती है वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बैक कैमरे से। इसके बाद आपको मैं बढ़िया आपको पूरी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। जो भी नए बंदे दुबई के अंदर हैं, राइडर का काम करने के लिए नए आए हैं, हमको नहीं पता है, या फिर आप आने वाले हो, तो ये बुक आप पूरा वीडियो एंड तक देख लेना। तो आपको इस वीडियो में ये पता लग जाएगा कि हम थ्योरी का टेस्ट कैसे देंगे और किस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ। ये चीज़ें भाई आपको कोई यूट्यूब पे बताएगा नहीं और ना ही इतना क्लियर आपको दिखाएगा। चलो, तो आपकी फ़ाइल ओपन होती है तब आपको एक इस तरीके का एक पेज ही मिलता है और ये एक आपको बुक मिलेगी, ठीक है। और ये बुक आपको इंग्लिश में मिलती है, अरबी में मिलती है, उर्दू में मिलती है, 3 मिलती हैं, ठीक है। 3 लैंग्वेज होती हैं इसमें। और ये आपका जो होता है थ्योरी टेस्ट जब वो होता है तभी आपको ये फॉर्म दिया जाता है, जिसमें ये आपका आईडी पासवर्ड यहाँ पे लिखा रहता है। यहाँ पे मेरा इशू डेट आप देख सकते हो 4 जनवरी 2026 का है। इसका जो है 3 महीने का रहता है, मतलब 3 महीने के अंदर आपको थ्योरी टेस्ट देना है। 3 अप्रैल 2026 तक इसका मतलब लास्ट डेट थी, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो ये तो हो गया अलग चीज़, ठीक है। ये बुक है जो हमको मिली थी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो SDI। ये आप SDI सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, शारजा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, शारजा पुलिस। तो ये मैंने शारजा से लाइसेंस लिया था, तो ये बुक मिलती है, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं आपको इसमें दिखा दूं जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे जिन चीज़ों के बारे में थ्योरी के टेस्ट में हम लोगों से पूछा जाता है, तो वो ये है। यहाँ पे मैंने पेज को पलट के रखा था, ये यहाँ से आप देख सकते हो 1 नंबर, ठीक है, 1 से ले करके, और ये देखो 1 से लेके 85, ठीक है। तो यहाँ पे ये 85 साइन बोर्ड्स हैं, ठीक है। तो इन साइन बोर्डों को आपको बहुत ही अच्छे से रिपीट करना पड़ते हैं, ये आम सवालात। तो ये चीज़ें हैं मेन जो हमारे थ्योरी टेस्ट में आती हैं। तो इसके मतलब कैसे आती हैं, अभी तो ये फ़िलहाल उर्दू में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को उर्दू आती थी तो मैंने इस वजह से उर्दू ले लिया। तो मुझे उर्दू बहुत अच्छे से समझ में आती है और पढ़ना भी आता है। बाकी जो बंदे हैं जिनको उर्दू नहीं आती है, मतलब इंग्लिश आती है या फिर इंग्लिश भी नहीं आती है, तो बिल्कुल उर्दू, इंग्लिश, अरबी कुछ भी नहीं आता, तो वो लोग भी
इंग्लिश में बुक जो है वो इंग्लिश में लें, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ट्रांसलेट करने में उनके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे उन्होंने अपना गूगल से ट्रांसलेट कर लेना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये साइन बोर्ड है, ठीक है, ये साइन बोर्ड है, इसका मतलब होता है गिव वे। गिव वे मतलब कि रास्ता देना, ठीक है। ये शक्ल किस किस्म के इशारे को जाहिर करती है, तो इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, इंतबाह का इशारा, मतलब कि गिव वे मतलब रास्ता देने का इशारा। तो ये हो गया आपका साइन बोर्ड। तो इस तरीके से आपके साइन बोर्ड्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, और इधर मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, करीब से दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे साइन बोर्ड है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आता है, मतलब कैसे वहाँ पे पूछा जाता है। अब आप अभी ये देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये नो एंट्री, ठीक है, ये नो एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये उर्दू में भी लिखा हुआ है कि ट्रैफिक के इस इशारे का क्या मतलब है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है दाखिला मना है, मतलब एंट्री मना है, आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो ये जो है ना इसके अब कैसे मतलब आएगा कंप्यूटर पे, किस तरीके से आएगा। पहले तो ये साइन बोर्ड यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है, डिस्प्ले पे ये साइन बोर्ड आपको दिखेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, मतलब इस तरीके से ट्रैफिक के इस इशारे का क्या मतलब है। सेम इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन लिखा रहा है कि ये जो आंसर है, आंसर नहीं आता है, आंसर होता है मतलब 3 होते हैं आंसर। जैसे दाखिला मना है, और इसी के मतलब ऐसे लिखा होगा दाखिला मना नहीं है, आप अंदर जा सकते हो, मतलब 3 आपके आंसर लिखे होंगे। एक क्वेश्चन ये होगा, जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया ट्रैफिक के इस इशारे का क्या मतलब है, ये इशारा इधर है, तो इधर लिखा हुआ है दाखिला मना है, फिर नीचे आपका दूसरा आंसर होगा दाखिला मना नहीं है, तीसरा आंसर होगा आप अंदर जा सकते हो। तो इस तरीके से मतलब एक क्वेश्चन का 3 आंसर लिखा होगा। तो आप ये साइन बोर्ड देख करके जो आपको 3 आंसर में से जो भी आपको सही लगता है, ठीक है, जैसे दाखिला मना है तो ये सही है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, आपको उसी के ऊपर टिक कर देना है। टिक करोगे उसके बाद आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा, उसको नेक्स्ट करोगे आपके पास दूसरा आ जाएगा, दूसरा जैसे ये आ गया आपका वक्फ लिखा हुआ है, मतलब स्टॉप। तो ये भी जैसे किसी छोटी रोड से जब हम बड़ी रोड के ऊपर एंट्री करते हैं, चढ़ते हैं, तो ये वहाँ पे लगा रहता है, मतलब वहाँ पे एक गिव वे की लाइन रहती है, तो वहाँ पे आपको रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे लगा रहता है। फिर वहाँ पे फिर ये मतलब आ जाएगा, उसके बाद में आपका ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहेगा, ट्रैफिक के इस इशारे को देख कर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे आपका क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही आपके नीचे जो है 3 आंसर लिखे रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के 3 आंसर होते हैं, एक सही होता है, बाकी 2 गलत होते हैं। तो उसमें से जो सही होता है आपको वही चॉइस करना है, तो उसमें से आपको वही टिक करना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसके 3 आंसर नीचे लिख दिए, एक साइन बोर्ड आगे दिखा दिया। तो इस तरीके से आपसे ये 85 साइन बोर्ड है, मतलब 85 साइन बोर्ड्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि ये इशारा किस लिए है, इस इशारे को देख के हम क्या करना चाहिए, हमको ये इशारा देख के क्या करना चाहिए, ये साइन बोर्ड देखेंगे तो हम क्या करेंगे, मतलब तो ये इस तरीके के साइन बोर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं आपको कौन सी लैंग्वेज में आपके लिए कौन सी लैंग्वेज आसान रहेगी। देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया है इस बुक में कि किस तरीके से साइन बोर्ड के बारे में हमसे पूछा जाता है। तो अभी मैं आपको बता दूं, आप नए आ रहे हो तो आपके लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहेगी, आप इंग्लिश लें या उर्दू या अरबी। देखो जाहिर सी बात है, जो बंदे पाकिस्तान से आएंगे उनको ऑलरेडी उर्दू आती है, बढ़िया उर्दू आती है, पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, सब कुछ ठीक है, तो वो लोग उर्दू लेंगे, ठीक है। हमारे इंडिया हैं, इंडियन भाई हैं जो भी, तो इंडिया से मुस्लिम भी आते हैं, नॉन मुस्लिम भी आते हैं। जाहिर सी बात है हर मुस्लिम को उर्दू नहीं आती है, मतलब ना तो वो पढ़ सकते हैं और ना वो लिख सकते हैं, और नॉन मुस्लिम को भी हर उर्दू नहीं आती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको बुक जो लेना है, आपको उर्दू नहीं आती है, आपको इंग्लिश भी नहीं आती है, आपको अरबी भी नहीं आती, तो आपको बुक जो है वो इंग्लिश में लेना है। ये जो बुक है ना, ये इंग्लिश में लेना है। इंग्लिश में लेने का फ़ायदा ये है कि आप आसानी से अपना गूगल से मतलब ट्रांसलेट करके क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब आप टेस्ट देने के लिए जाओगे थ्योरी का, तो जिस सिस्टम पे बैठोगे, कंप्यूटर पे बैठोगे टेस्ट देने के लिए, वहाँ पे भी आपको 3 लैंग्वेजें दिखाई देंगी। 3 लैंग्वेज होंगी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी। तो आपको वहाँ पे इंग्लिश नहीं लेना है, ना अरबी लेना है, आपको उर्दू लेना है, ठीक है।
मैं किस लिए उर्दू बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये जो मेरी लैंग्वेज है ये उर्दू है। तो जब आप उर्दू लोगे तो वहाँ पे आपको पढ़ नहीं सकते हैं आप, क्योंकि आपको उर्दू नहीं आती तो आप पढ़ नहीं सकते हो। उर्दू में लिखा रहेगा क्वेश्चन आंसर, उस पर एक माइक का ऑप्शन आता है, आपके यहाँ पे हेडफोन लगे रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हो ना, उस पर जो हेडफोन मतलब जो स्पीकर बना रहता है, आप स्पीकर पे क्लिक करोगे तो जो भी क्वेश्चन आंसर लिखा रहेगा वो इस तरीके से आप पढ़ेगा, मतलब बोलेगा, तो आपके कान में सुनाई देगा। जिस तरीके से मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया था, तो जैसे इस तरीके ये आप देख सकते हो यहाँ पे उर्दू में जैसे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, तो उर्दू में ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लिख के आएगा। तो उसमें जब बोलेगा जो भी क्वेश्चन होगा आपका, जैसे ये शक्ल किस किस्म के इशारे को ज़ाहिर करती है, तो इस तरीके से वो उसमें बोलेगा, वो आपके कान में सुनाई देगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे उर्दू लैंग्वेज ही सिलेक्ट करना है, इंग्लिश मत करना। इंग्लिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे। ज़ाहिर सी बात है आपको इंग्लिश नहीं आती है, और जब आप इंग्लिश में ले लोगे फिर आप जब सुनोगे तो वो इंग्लिश में ही बोलेगा, फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप ज़ाहिर सी बात फेल हो जाओगे। तो आपको बुक जो है इंग्लिश में लेना है, बाकी जब आप टेस्ट देने के लिए जाओगे तब आपको उर्दू लैंग्वेज लेना है। तो ऐसे में आपको उर्दू आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप सुन के समझ सकते हो, ठीक है, कि ये मतलब क्या चीज़ कह रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार आप कई बार उसको रिपीट कर सकते हो, आपको एक बार समझ में नहीं आया आप दूसरी बार सुनो, तीसरी बार सुनो, चौथी बार सुनो, इस तरीके से। तो आपको पूरा 1 घंटे का टाइम मिलता है टेस्ट के, और आपको क्वेश्चन करना पड़ते हैं। तो 85 ये हैं, तो 85 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से आपको करना पड़ते हैं। लेकिन हमको ये याद नहीं कंफर्म कि मैंने कितने किए थे, तो मैं पास हुआ था। फ़िलहाल मैं पास हो गया था पहली बार में। इतना हार्ड नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे नॉन मुस्लिम और मुस्लिम बंदे ऐसे हमारे साथ में थे जिनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी, ना तो पढ़ना आती थी, ना तो लिखना आती थी, ना तो मतलब बिल्कुल कुछ नहीं आता था उनको, लेकिन फिर भी वो भी बंदे पास हो गए। तो ये मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर आपको उर्दू नहीं आती आप पास कर लोगे बढ़िया बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि थ्योरी टेस्ट में क्या होता है और थ्योरी टेस्ट में हम किस तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान हो जाता है जब आप इधर आओगे। इधर आने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, जैसे यही चीज़ आपको शायद पहले नहीं पता होगी, तो जब आप इधर आओगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। फ़िलहाल जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में समझाया बताया है कि किस तरीके से आपको थ्योरी टेस्ट देना है, किस तरीके से क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो ये इस तरीके से ही आता है, ठीक है। बाकी इस तरीके से आपको कोई भी बंदा यूट्यूब पे नहीं समझाएगा, ना ही बताएगा। फ़िलहाल के लिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये जो है ना, ये SDI शारजा का मैंने बताया, शारजा समझ रहे हो ना, SDI हर स्टेट का अलग होता है। अबू धाबी में आप लाइसेंस लोगे वहाँ का अलग रहेगा, दुबई में अलग रहेगा, अलैन में लोगे अलैन का अलग रहेगा। ये मैंने शारजा में लिया था तो शारजा का मैंने बताया। बाकी फिर मेरे पास मैसेज मत करना कि भाई दुबई में ऐसे है, अबू धाबी में ऐसे है, तो भाई हर जगह का अलग है। मैंने शारजा में लिया तो मैं शारजा का बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। आपका भाई आपको फुल डिटेल्स में वीडियो बना के ज़रूर देगा।